एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, गंगो नगर पालिका परिषद के हर एक वार्ड की आप वीडियो देख रहे हैं और यहां से जुड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आगे भी ये प्यार आपका इसी तरह बरकरार रहेगा। वार्ड नंबर 14 पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ से आरशी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। आज चुनाव का आखिरी दिन है, सभासद पद की जो है यहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं। हाजी सलीम की भतीजी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और बड़ी मजबूती के साथ इस वार्ड पर भी जैसा अन्य वार्डों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला, तो यहाँ किस तरह का मुकाबला है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ उनके समर्थक मौजूद हैं और यहाँ आज आखिरी दिन है, चुनाव आज थम जाएगा, प्रचार आज थम जाएगा चुनाव का, तो उस आखिरी मोड़ पर आज चुनाव पहुंच चुका है। तो यहां हम जानने की कोशिश यही करेंगे कि इस वार्ड पर किस तरह का माहौल अब नजर आ रहा है। ये वो टीम है जो लगातार पूरे चुनाव में घूमी अपने प्रत्याशी के लिए, सभासद उम्मीदवार के लिए और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए। गंगो नगर पालिका परिषद में ये टीम अलग अलग टोलियों में बनकर पहुंची। इन्होंने वोट मांगे, अब वोट अपने पक्ष में ये कर पाए या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट लेंगे वार्ड नंबर 14 की। ये सभी लोग यहाँ बैठे हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद साहबाज। वार्ड नंबर 14 के आप वोटर हैं? बिल्कुल। कार्यालय पे बैठे हैं, कैसा माहौल है? आखिरी दिन, अब तो चुनाव प्रचार प्रसार जो था वो खत्म हो गया, तो क्या माहौल नजर आ रहा है इस वार्ड पर? आपने लग रहा है कि हम जीत की ओर जा रहे हैं? माहौल तो ऐसा लग रहा है क्लियर नल का जीत रहा हाजी सलीम। अब यो क्या मामला है, हमें तो नलके पर मोड़ लगानी और नलके को क्लियर जिताना। हमें तो नया चेयरमैन चाह रहा हाजी सलीम, हमारे वार्ड की मेंबर अर्शी। हमें तो नलके को जिता के लेके जाना। यहाँ से हमारे जो पुराने चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने यहाँ से हमारे वार्ड में ना तो कोई समाधान, सड़कें भी हमारी बेकार, ना यहाँ से कोई लाइट का हिसाब, हमारे घर के आगे तार टूटे पड़े रहे, कोई भी सुविधा नहीं मिली। अब हम नया चेहरा देखना चाह रहे हैं हाजी सलीम। आपको उम्मीद है कि नया बदलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह आने वाली तारीख में देख लियो, हाजी सलीम को जीत का माहौल लेकर आएंगे। चाचा क्या लग रहा है, माहौल क्या नजर आ रहा है? माहौल बढ़िया आ रहा है, हाजी सलीम ही जीतते हैं नलके से। आपका नाम क्या है? भरत सिंह सैनी। अच्छा सैनी साहब, अब तो चुनाव का आखिरी दौर है, खत्म हो गया, तो मेहनत की होगी, नगर में भी गए होंगे, वार्ड पे भी गए होंगे, क्या लग रहा है? अच्छा माहौल है जी, जीत का माहौल है। हमारी जीत निश्चित है जी। क्यों बदले प्रत्याशी को, क्यों चेंज करें? सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहे हैं, वादे पूरे, विकास पूरा हो रहे हैं, लाइटें हमने लगवा दी, सफाई व्यवस्था पूरी कर दी, पानी की निकासी बढ़िया, 2 घंटे पानी उतर जावे, तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत तो ये सारी दिक्कत है जी। हाँ, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उम्मीद है कि सब कुछ बदलने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। भाई साहब का नाम क्या है? चलिए मैं आगे बात करता हूँ। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद असलम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लगातार आप वार्ड पर घूमे, नगर में भी घूमे, तो क्या माहौल नजर आ रहा है वार्ड पर, नगर में? और लोग बदले तो क्यों बदले? लगातार चुनाव के अपने प्रचार प्रसार में वो अपने पूरे विकास का एजेंडा 70 सालों के अंदर जो उन्होंने किया, वो लगातार कहने की जनता हमसे वोट देती, इसी उम्मीद में कि हम सब कुछ ठीक करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वार्ड में, जैसे हम घूमे कि वार्ड ये मेंबर निर्विरोध होना था, इसमें तो दूसरे वाले की जो है जमानत भी जब्त होगी। रही कस्बे की बात, ये 70 साल का विकास रोड पे आ गया, आप सबके आंखें खुली हुई हैं, देख सकते हैं। कल से हल्की बारिश हुई और गोडो पानी है, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। कस्बे से भी अगर कोई बाहर निकलना चाहे उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। कौन सी जादू की छड़ी है कि आप लोग आते तुरंत सब ठीक कर देंगे? इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। ये जादू की छड़ी है कि हम ना तो वो खा लेंगे जो कमीशन है, ना कमीशन खा लेंगे, ना उस वजह किसी के अपने आदमी के नाम ठेका छोड़ देंगे, काम करवा लेंगे, जितना पैसा आएगा वो सारा का सारा लगा देंगे। 125 करोड़ मामूली नहीं होते, अगर 2 करोड़ एक वार्ड में भी लगाए तब भी 4 चांद लग सकता है। ये फार्मूला कहाँ से मिल गया 125 करोड़ का? 125 करोड़ बता रहे हाजी सलीम, रुक्का दे देगा कह रहे, चीख के कह रहे, लोगों को समझा रहे। लोगों को तो अब तक पता ही नहीं था कि नगर पालिका में कितना पैसा आता है। ये तो सारा का सारा हड़प कर जाते हैं। 70 साल से लोगों को गुमराह कर रखे थे। मेंबर भी यहाँ तक के मेंबर अगर उन्होंने करे तो यहाँ तक के घूमटा टेक करे, लिखा पढ़ा कोई मेंबर नहीं के, ताकि कोई जान सके। मेंबर अगर इनके हुए तो उन्होंने सिर्फ साइन करने का काम करा, उराबे साइन कर दे, बस साइन कर दिया और चले गए। काजी जी का इतना दबदबा था, वो दबदबा खत्म हो चुका। जो लोगों को डराया जाता था, टैक्स से डराया जाता था,
और मुकदमों से डराया जाता। अब किसी पर एक मुकदमा करवा के दिखा दो। ये है 70 साल में क्या उन्होंने। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि वो डरा धमका कर यहाँ राजनीति कर। बिल्कुल 100%। वार्ड नंबर 14 पर आप बैठे हैं, कार्यालय पर बैठे हैं, अब तो प्रचार प्रसार बंद हो गया, तो क्या लगता है इस वार्ड पर किस तरह का माहौल है? मैं सामने वालों की जमानत जब्त समझ रहा, आगे जमानत भी जब्त होगी। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम हाजी वसीम कुरैशी है। 125 करोड़ के बजट का पूरा यहाँ मुद्दा बना हुआ है, पानी की निकासी का मुद्दा। दूसरे लोग कह रहे हैं भाई सबने पता है, सब ऑनलाइन है, कहाँ से कितना बजट आता है। और पिछले एक हफ्ते की बात है जब नोमान मसूद साहब से हमने इस बारे में जानकारी ली, उन्होंने कहा ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं है, बजट आता है लेकिन इतना कुछ नहीं है, ये लोगों को बहकाना फुसलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आज तक अनपढ़ रहे, हमें ये नहीं पता था कि यहाँ 1 करोड़ आ रहे, 125 करोड़ आ रहे। हमारे नेता हाजी सलीम कुरैशी सबको जागरूक कर चुके हैं कि यहाँ 125 करोड़ रुपए आते हैं, और वे अब के 125 करोड़ रुपए हम जो है नहीं यहाँ से पूरे शहर में लगवाना चाहेंगे। हाजी सलीम से लगवाएंगे, अब के चेयरमैन प्रत्याशी हाजी सलीम को बनावेंगे। जो समा परवीन हाजी सलीम की भतीजी है उनको अब के यहाँ चेयरमैन प्रत्याशी बनवाएंगे। पूरे 125 करोड़ रुपए पूरे शहर में लगवाएंगे, और 14 वार्ड से जो हमारी अरसी है, अरसी को जिताकर भेजेंगे, यहाँ से नगर पालिका वार्ड में बिठावेंगे जाके। और जितनी भी समस्या है आप देख लो, पूरी बरसात में क्या माहौल हो रहा है। देखो अभी हम अमन कॉलोनी में गए थे, अमन कॉलोनी में इतना पानी भर रहा, लोगों के घर जो है नहीं नीचे बैठते जा रहे हैं। वो कहते हैं बरसात तो देखिए, वो कहते हैं कि अल्लाह की रहमत तो बरसती है, बरसात है बरसती है, ये लोग रोना मेरे ऊपर रोते हैं, वो तो साफ कहते हैं अल्लाह की रहमत बरसती है, लेकिन अल्लाह की रहमत बरसती है उसका रास्ता भी तो जो है ना चेयरमैन का हक है यहाँ से। कह रहे कि 24 घंटे पानी नहीं उतरता, तब तो 2 घंटे पानी साफ हो जाए। कहाँ हो रहा 2 घंटे में? मुझे पूरे दिन निकालवा के दिखा दो, 1 महीने तक के पानी निकलवा दो, हम जो है ना गुलाम बन जाएंगे आपके। देखो आ जाओ अमन कॉलोनी में, चलो 70 सालों का रिकॉर्ड जो यहाँ है वो टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? देखो आप जाके। इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि टूटना चाहिए। जैसे जो जज्बा हाजी सलीम के दिल में है वो पूरा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जज्बा है कौम के लिए, आवाम के लिए, वो होना। हमारा 14 वार्ड अमन कॉलोनी में लगता है, हमारे 14 वार्ड में अमन कॉलोनी भी आती है। अगर 1 महीना भी पानी उतर जाए, आप चल के देख लो मीडिया के माध्यम से, देखो गोड्डो गोड्डो पानी भर रहा, जो इन्हें मकान नीचे जान लग रहे। अभी हम सर्वे कर के वहाँ पे कोई भी विकास नहीं होता। आपको क्या नजर आ रहा है? वार्ड नंबर 14 पर मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। नगर के अंदर तो हम लगातार घूम ही रहे हैं, किस तरह का मुकाबला वो साफ नजर आ रहा है, यहाँ वो सामने हो भी जाएगा। आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह मुकाबला नहीं, जबकि तो क्लियर है। अब का हर आदमी अपना मन बन चुका है और देख रहे हैं कि 4 बूंद पड़ रही, और पूरे गंगों की कोई गली ऐसी नहीं जहाँ गोड्डो गोड्डो पानी नहीं है। समझ में नहीं आता 70 साल वाले कौन से विकास की बात करते हैं। बारिश भी तो 24 घंटे हो रही है लगातार। बारिश तो है ही नहीं, ये बारिश थोड़ा ही ना है, ये 4 बूंद पड़ रही, इसमें पानी का तो मतलब ही नहीं है। बारिश तो और भी जगह होती है। हज इसलिए मैं कहना है कि अंदर ग्राउंड जो है ना, कहीं अगर 1 बूंद पानी की मिल गई आपको 5 मिनट के अंदर तो बदल दी। ये बारिश का भी अल्लाह का एक हुक्म है, और लोगों को जागरूक करने का हुक्म है। ये भी अल्लाह ताला ने एक इशारा दिया है कि नमाजी नमाज पढ़ने जाए उन्हें कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें कपड़े नापाक हो जाते हैं। ये अल्लाह का हुक्म ही तो है, जो बारिश अब हुई है। चलिए मैं दूसरे लोगों की भी राय लूंगा। क्या नाम है चाचा, बताओ? हाजी इमरान कुरैशी, हाँ इमरान साहब, वार्ड नंबर 14 के ही हैं हम। अच्छा, इंशाल्लाह यहाँ से बहुत भारी जीत होने जा रही है। और दूसरे जो हत्ती वाले हैं यहाँ कुछ भी नहीं उनका वजूद है, क्योंकि यहाँ 36 बिरादरी है। ये सैनी बिरादरी है, कश्यप बिरादरी है, संतरास है, कुरैशी है, तेली भाई है, जितने भी हैं एक तरफा सबका समर्थन हाजी सलीम के साथ में है, छोटे वोट पे भी और बड़े वोट पे भी। क्योंकि हाजी सलीम जो है यहाँ आज तक इस वार्ड में झगड़ा नहीं होने दिया, इतनी बिरादरी होने के बाद भी आज तक के हाजी सलीम ने यहाँ झगड़ा नहीं होने दिया। कुछ कैसी लड़ाई होती हो आके पब्लिक के बीच में खड़ा हो जाता है, चाहे उसके चोट लगे कुछ भी हो, और अपना जान माल तन मन धन सब लगाने के लिए तैयार है। सब के सब यहाँ के लोग जितने भी हैं 36 बिरादरी के हाजी सलीम के साथ है, और हाजी सलीम ही इस शहर का और इस वार्ड का एक वाहिद ऐसा आदमी है जो विकास कर सकता है और इस गंगों की तकदीर को बदल सकता है। एक हाजी ही सलीम लोगों को एक सितारा ऐसा नजर आ रहा जो करेगा। आज वो कह रहे कि वो कुरैशी बिरादरी को हम गले लगावेंगे। भाई कुरैशी बिरादरी के बिना तो तुम पहले भी जीत गए। तुमने कई बार कहा कि इधर से नहीं सहारा लगा, अब इधर से लग गया, बनियों में से जीत गए। अब के जीत के दिखाइए, इंशाल्लाह जीत पक्की है। 4 तारीख को इतने वोट डलेंगे
कि नलके का बटन बिल्कुल काला स्याह हो जाएगा, ये करके दिखावेंगे इंशाल्लाह। भाषणबाजी नहीं है, ये सारे एक ही वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 14 के। ये अब करके दिखावेंगे कि जीत कैसी हो। इंशाल्लाह आपके 100% जीत है और जीत के दिखावेंगे इंशाल्लाह। आपने तो पूरा एक भाषण तैयार कर रखा है, बिल्कुल भाषण नहीं है। रटाया। आप एक बात बताओ, देखिए वो लोग साफ कहते हैं भाई अगर जनता हमें पसंद करती तभी तो हमें वोट देती है। जैसे पहले लोग आए, 10 दिन का खेल है, ये भी चले जाएंगे मैदान में, टिकेंगे नहीं। भाई दादागिरी है, जनता वोट नहीं देती। कोई आदमी, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसपे इरफान अलीम को वो इलेक्शन लड़ाया था, शकीला नैयर के, उसमें 27 साल हो गए, आज तक के मेरे पे मुकदमा है, मैंने इलेक्शन लड़ाया था। अब हम भी उसके मुकाबले पे खड़े क्योंकि हमारे साथ ऐसा होया हुआ। पूरी रात पुलिस ने हमें उस टाइम टॉर्चर करा था। अब हम हाजी सलीम का साथ न दे और किसका दे? वो जबरदस्ती करते। 70 साल पे हाल है, कहा विकास? किसने कहा यहाँ विकास है? जबरदस्ती, दादागिरी है, विकास तो है ही नहीं यहाँ से। दादागिरी। आपको क्या लग रहा है? भाई जी हाजी सलीम आएंगे अपनी गंगों से, यहाँ से 14 वार्ड से बच्चा भी खड़ा कर देंगे हाजी सलीम, वो भी जीतेगा। ऐसा ही है जी, इंशाल्लाह जीतेंगे। हाजी सलीम जीतेंगे, पहले भी जीतते थे, अब भी जीतेंगे। रात यहाँ पर एक जलसा हुआ बहुत बड़ा आपके इस मोहल्ले में बराबर में, क्या लगता है उससे एक माहौल बना अच्छा ठीक ठाक? बहुत बढ़िया माहौल बना जी। इंशाअल्लाह इस गंगों के अवाम ने तय कर लिया कि इंशाअल्लाह अब के हाजी सलीम को ही लाएंगे। अब के तो बिल्कुल ये सच बात है, पूरी आवाम ने मन बना लिया अब के तो इंशाअल्लाह हाजी सलीम को ही लाएंगे। क्या नाम है चाचा? पीरती है जी, पीरती सैनी। सलीम को ही आना, सलीम को ही लाया जाएगा। क्यों उनका वो तो यही है, वो तो कहीं गए नहीं, वो तो यही है। नहीं, वो तुम्हें वोट देने हैं, बरमपुर वोट देने हैं, चेयरमैन बनाना हाजी सलीम को। भाई साहब अभी ये तो चलो इलेक्शन का टाइम। मेरा नाम है बबलू सैनी, ठीक है। मेरा एक छोटा सा कारोबार है सब्जी का, लेकिन यहाँ मैं हर आदमी को देखता हूँ कौन आदमी किस हिसाब से रह रहा। जितनी मेहनत हाजी सलीम ने लॉकडाउन के अंदर की गरीब आदमियों की मदद करने की, यानी कि बहुत से आदमी ऐसे थे कि 5-5 बच्चे हैं, कारोबार कुछ नहीं है, लेकिन हाजी सलीम ने इतनी मेहनत करी कि किसी को यहाँ ना तो भूखा सोने दिया और ना किसी का आज तक उत्पीड़न हुआ। और सबकी यही इच्छा है कि भाई हाजी जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से इस बार जिताएगा। वार्ड नंबर 14 पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ से अर्शी चुनाव लड़ रही है। हाजी नदीम, हाजी सलीम की जो भतीजी है वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, सभासद उम्मीदवार है, और यहाँ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी उनकी भतीजी शमा परवीन चुनाव लड़ रही है। तो ये वार्ड वाकई में बहुत अहम है क्योंकि इस वार्ड पर अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं उन्हीं की बहन यहाँ से चुनाव लड़ रही है। चलिए, भाई साहब और मौजूद हैं, मैं आखिरी बार, खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बैठ जाओ आप 1 मिनट के लिए, मैं आपसे बात करूंगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद इलियास। यहाँ तो पूरा दावे किए जा रहे कार्यालय पर, ऐसा कुछ है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है, जैसा ये कह रहे हैं लोग, ऐसा ठीक चल रहा है। वो हाजी सलीम का वो है, अच्छी पोजीशन है, वो जीतेगा। रात यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद आशिफ। आप, एक प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, युवाओं की किस तरह उसमें हिस्सेदारी? उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिस्सेदारी थी। क्या लग रहा नगर में आपको? नगर में जी हाजी सलीम आना हो तो माल। क्या नाम आपका? मंत्री सैनी। थोड़ा पास में आ जाओ। क्या लग रहा है आपको? इस वार्ड पर रात आपके यहाँ एक जलसा हुआ है, एक प्रोग्राम हुआ हाजी सलीम का, तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जलसा इतना आया कि व्यक्ति भी घबरा जाएंगे देख के जलसे को। इतना जबरदस्त जलसा हाजी सलीम का, भारी से भारी वोटों से जीतेंगे वे के। क्या नाम जीजा? सतपाल है जी। सतपाल जी, क्या लग रहा है वार्ड नंबर 14 पर नगर में क्या नजर आ रहा है? घर में ठीक है जी। तो हाजी सलीम। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार है। आपका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार। क्या लग रहा है यहाँ पे? हाजी सलीम आएंगे। सलीम ही आएगा और कोई नहीं आना। आज चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया तो कार्यालय पर बैठे, तो क्या मैसेज मिल रहा? मैसेज तो ये है कि बस वही जीतेंगे, उससे बड़ा कोई मैसेज नहीं है यहाँ पे। चलिए देखिए, वार्ड नंबर 14 पर एक बार फिर मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 14 पर मैं मौजूद है। एक भाई साहब हो रहे हैं, मैं उनसे भी पूछ लूं। भाई साहब का नाम क्या है? करसनपाल सैनी। सैनी साहब, यार सैनी साहब भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सैनी साहबों का यहाँ पर कब्जा है इस वार्ड पर। तो आपको 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ। आपको क्या नजर आ रहा है? बड़ी
बेबाकी से बताएं, नगर के अंदर चुनाव चले, आखिरी दिन है, आज कार्यालय पे सोचा आपके लोगों से पूछ लिया जाए कि आपके वार्ड पर क्या है, तो क्या माहौल नजर आ रहा है वार्ड पर और पूरे नगर में, क्या मैसेज है? माहौल तो ठीक है जी, हाजी सलीम आना हुए पूरी कोशिश के साथ। अच्छा, क्या वजह है? दूसरे लोग तो साफ वजह यहाँ पर सुविधा कुछ नहीं है। आप बाहर निकल के देखो, पानी बारिश का सड़कों पे, नालियों में सफाई नहीं बिल्कुल भी। अगर हम शिकायत भी लेके जाए नगर पालिका में तो कोई सुनवाई नहीं है वहाँ से। तो लगता है आपको कि अगर हाजी जी आए तो ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? माहौल एकदम चेंज जी, एकदम चेंज हो जाएगा माहौल, क्योंकि काम करने वाला आदमी है और साथ खड़े होने वाला है बिल्कुल। सामने वाले लोगों का साफ कहना म्यूनिसिपैलिटी कहना नहीं आता और पता नहीं क्या क्या अनपढ़ हैं, कैसे ऐसे लोगों से बागडोर दोगे, ये सारे पूरे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ये सब उनके खिलाफ गलत बात है, क्योंकि मुझे भी आज 25 साल हो गए उनके साथ में लगो। अच्छा जी, सैनी बिरादरी से हूँ, 25 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे आज तक का पूरा उन पर भरोसा है। तो आपने देखा वार्ड नंबर 14 से यहाँ अर्शी चुनाव लड़ रही है। मैंने आपको उनके समर्थक यहाँ कार्यालय पर मौजूद हैं। आज चुनाव प्रचार और प्रसार का आखिरी दिन है। 4 से 5 बजे के आसपास यहाँ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण में जो मतदान है उसका प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तो इन लोगों की राय आपने सुनी, अपने प्रत्याशी के लिए अपने सभासद उम्मीदवार को किस तरह से ये बता दें कि हमारे प्रत्याशी दोनों नगर में भी और वार्ड पर भी हम अच्छे खासे अंतर से जीत रहे हैं। हालांकि यहाँ नगर के अंदर और इस वार्ड पर आने वाला समय किसका होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ हालात नजर आ रहे हैं तो अब की बार माहौल कुछ और नजर आ रहा है। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ, सिकंदर अली के साथ मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया।